राजकुमारी ने सबके सामने अपने अतिरिक्त आभूषण उतार दिए, सिर्फ उस स्वर्ण द्वार से गुजरने के लिए। वह द्वार घंटियों से ढका हुआ था। केवल सही शरीर संरचना वाली महिलाएं ही बिना आवाज किए उसके बीच से गुजर सकती थीं। सबसे पहले राजकुमारी सिलिन आगे बढ़ी। सभी लोग उसे देख रहे थे। वह शांत कदमों से स्वर्ण द्वार के बीच से गुजरी। एक भी घंटी नहीं बजी। इसके बाद मिस्र की राजकुमारी की बारी आई। उसने भी आसानी से द्वार पार कर लिया, लेकिन जिस पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी थीं, वह थी राजकुमारी मिया। उसने अपना घूंघट हटाया और एक बेहद खूबसूरत चेहरा सबके सामने आ गया। फिर उसने अपना बाहरी वस्त्र उतार दिया, जिससे उसकी अद्भुत सुंदरता और निखर कर सामने आई। कमरे में मौजूद हर पुरुष ने अपनी नजरें झुका ली। किसी की भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। मिया पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ी और बिना किसी परेशानी के पहला चरण पार कर गई। लेकिन रानी बनना सिर्फ सुंदरता की बात नहीं थी, उन्हें अपनी बुद्धि और साहस भी साबित करना था। इसलिए राजा ने अपने सलाहकारों से 3 पहेलियां पूछने को कहा, लेकिन वे प्रश्न उनके लिए कोई चुनौती नहीं थे। तीनों ने सही उत्तर दिए और फिर भी तीनों बराबरी पर रहीं। कोई दूसरा विकल्प न होने पर राजा ने अपनी अंतिम परीक्षा शुरू की। कुछ सेवक एक मेज लेकर आए। तीनों राजकुमारियां हैरानी से देखती रहीं। उनके सामने 3 खाली प्याले रखे गए। फिर सेवकों ने उन्हें भर दिया। राजा ने कहा कि इन प्यालों में से एक में घातक जहर मिला हुआ है। एक घूंट पीते ही मौत हो जाएगी। अपनी बात साबित करने के लिए उसने 3 मौत की सजा पाए कैदियों को बुलाया और उसी समय परीक्षण करके दिखाया। उनमें से एक कैदी तुरंत गिर पड़ा और मर गया। पूरा कक्ष सन्नाटे में डूब गया। फिर सेवकों ने नए प्याले रखे। तीनों राजकुमारियों की आंखों पर काली पट्टी बांध दी गई और प्यालों को आपस में बदल दिया गया। जब उनकी आंखों से पट्टी हटाई गई तो राजा ने कहा, अगर तुम अभी जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन फिर रानी बनने का मौका हमेशा के लिए खो दोगी। मिस्र की राजकुमारी सबसे पहले आगे बढ़ी, लेकिन वह प्यालों के पास नहीं गई। वह सीधे वहां से चली गई। वह जीवित घर लौटना चाहती थी और अपने पिरामिडों की विरासत संभालना चाहती थी। राजकुमारी सिलिन कुछ पल हिचकिचाई, लेकिन रानी बनने के अवसर के लिए उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। पर जब वह प्यालों के सामने पहुंची तो ठिठक गई, क्योंकि गलत प्याला चुनने का मतलब था मौत। इसलिए उसने कहा कि मियां पहले जाएं। मियां आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल शांत थी। उसने एक प्याला उठाया और एक ही बार में पी गई। सभी लोगों ने सांसें रोक लीं, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। यह देखकर सिलिन और भी डर गई। काफी देर सोचने के बाद उसने सबसे दाईं ओर वाला प्याला चुना, लेकिन अंत में वह उसे पीने की हिम्मत नहीं जुटा सकी और प्रतियोगिता छोड़ दी। तब मियां ने दूसरा प्याला उठाया और उसे भी एक ही बार में पी गई। सिलिन स्तब्ध रह गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको और भी ज्यादा चौंका दिया। मियां ने आखिरी प्याला भी उठा लिया और बिना एक पल की हिचकिचाहट के उसे भी पी गई। पूरा कक्ष एकदम शांत हो गया। फिर भी उसमें जहर का कोई असर दिखाई नहीं दिया। असल में मियां शुरू से ही सब समझ चुकी थी। उसे पता था कि राजा कभी भी असली जहर का इस्तेमाल नहीं करेगा। जो कैदी पहले मरा हुआ दिखा था वह सिर्फ अभिनय कर रहा था। राजा उसकी बुद्धिमानी और साहस से बेहद प्रभावित हुआ और उसी समय मियां को नई रानी घोषित कर दिया। उसने अपनी बुद्धि और साहस के दम पर अपनी पूरी किस्मत बदल दी।